हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय यूपीएससी, बीपीएससी से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं। यानी कि संविधान के जो 11वां भाग है उसमें ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 विषय। यानी कि संविधान के 11वें भाग में 29 विषय को रखा गया है जिसमें ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में काम में लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी कि भारत में कौन ऐसा समिति था जिसकी सिफारिश पर भारत में संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, कोई बिल सिलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है। यानी कि कोई बिल अगर पारित होने के पहले सिलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय वाचन के पश्चात। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन कौन होते हैं। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस पद के लिए वोटर यानी कि वोट देने वाले कौन कौन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों की जो शिक्षा है वह एक मौलिक शिक्षा का अधिकार बन गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन के लिए अधिकृत करता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि केंद्रीय सरकार को एक नए राज्य गठित करने के लिए अधिकृत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे सवालों में कौन निर्णय लेता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसके संबंध में उठा जो मामला होता है, कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसके निर्णय में कौन कौन भाग लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें रूल ऑफ लॉ का तत्व जो है वह किस मौलिक अधिकार से प्रतिबिंबित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के कोई भी सदस्य अगर कोई गलत काम करते पकड़े जाता है तो उसको उस पद से हटाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वे सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है। यानी कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया। यानी कि भारत में कौन ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत
सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का एक अभिन्न यानी कि एक अलग राज्य बनाया गया? इसका सही आंसर है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही भूतपूर्व विदेशी जो राजा थे उनको प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमर संविधान, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है वह जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार जो है वह किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा न्यायालयों में यानी कि सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है वह किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वे अपने त्याग पत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संप्रभु किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग को, यानी कि हम भारत के लोग को ही भारत में संप्रभु बताया गया है। अगला प्रश्न है, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? यानी कि 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 राष्ट्रों ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? यानी कि संविधान का कौन ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? यानी कि भारत के राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग को, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग को ही भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की पूरी शक्ति दी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी कि संविधान संशोधन के विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री। तो लोकसभा में मान्यता प्राप्त जो विरोधी दल का नेता है उसको यानी कि समान सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है कैबिनेट मंत्री के। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है?
तो मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के किस भाग में स्थित है यानी वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में।